Hello students, today we will discuss about the identities. In earlier video we have discussed some of the identities in which I will write some identities sin A plus B. इसका फॉर्मूला लिखा था हमने sin A cos B plus cos A sin B. ये आइडेंटिटी कहाँ कहाँ मिली थी? सपोज आपको 75 डिग्री का एंगल निकालना है तो 30 प्लस 45 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। तो आप उनकी वैल्यूज टेबल से प्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। अब सपोज करो एक आइडेंटिटी तो मैंने ये लिखी और एक आइडेंटिटी में यहाँ ये राइट कर देता हूँ cos A प्लस B, जिसका फॉर्मूला था cos A cos B माइनस sin A sin B। ये दो आइडेंटिटी थी और दो अगर यहाँ पर A माइनस भी आ जाता तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। There are four identities. Now we will take, this is the first identity, this is second identity from first. अब हम नई आइडेंटिटीज बना रहे हैं। हमने पहले इसको और इसकी माइनस वाली को ऐड करके एक आइडेंटिटी बनाई थी, इसको और इसके माइनस वाले को ऐड करके एक आइडेंटिटी बनाई थी और उसमें फिर a प्लस बी को c से रिप्लेस किया था, a माइनस b को d से रिप्लेस किया था, a को c प्लस b बाई 2 से और b को c माइनस b बाई 2 से। अब हम जो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है इन विच वी विल सब्स्टिट्यूट a इक्वल x एंड b इक्वल x, तो लेफ्ट और राइट दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करोगे चीज तो क्या आ जाएगा sin x प्लस x, मीनिंग हो गया 2x इक्वल, इधर हो गया sin x cos x प्लस cos x sin x। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ गया 2 sin x cos x। तो sin 2x का फॉर्मूला जो हम लर्न करते हैं 2 sin x cos x कैसे बना, इस आइडेंटिटी में a को भी x से सब्स्टिट्यूट कर दिया और b इज आल्सो रिप्लेस बाय x। अब आइडेंटिटी नंबर 2 पर चलते हैं। 2 में भी x को रिप्लेस करते हैं, a को रिप्लेस करते हैं x से और b को रिप्लेस करते हैं x से, तो क्या बन जाएगा cos x प्लस x, मीनिंग 2x इक्वल, उधर हो गया cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। तो ये आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x की। अब 10th क्लास में आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वहां से हम चेंज कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी की डिफरेंट आइडेंटिटी और बना लेते हैं। तो वो क्या बनती है देखो, cos 2x का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x इक्वल cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब क्लास 10th में हमने पढ़ा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1। यहाँ से अब sin स्क्वायर x निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और अगर cos स्क्वायर x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। दिस इज द 1, this is 2, this is 3 in 1। एक cos 2x का फॉर्मूला दिया ही गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब दो डिफरेंट फॉर्मूले हम आइडेंटिटी नंबर 2 एंड 3 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट इनटू द 1, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा cos 2x इक्वल, एक बार cos स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x फिर माइनस sin स्क्वायर x, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस का there is 1 that will be written minus 2 sin स्क्वायर x। तो ये cos 2x का आपने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया। ये क्या किया था आपने cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी, अब sin स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो नया फॉर्मूला फिर बन जाएगा cos 2x इक्वल cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूले आ गए cos 2x के 3 फॉर्मूले आ गए, cos 2x इक्वल
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैलकुलेट किया था, राइट है। अब क्या करते हो आप देखो, अगर आपको समटाइम्स यू विल गेट इन द क्वेश्चन साइन एक्स, ये वाली आइडेंटिटी में हाफ एंगल करने की प्रॉपर्टी देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हाफ एंगल करेंगे, राइट साइड में भी जहां जहां x है हाफ एंगल कर देंगे, तो दैट इज रिटर्न लाइक दैट। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है साइन x, तो उसकी जगह आपको ये भी लिखना पड़ सकता है। अब इसकी भी इसी तरीके से तीन आइडेंटिटी बन जाएगी, cos x की भी क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। नंबर 1 हाफ एंगल हाफ एंगल, सेम हाफ एंगल यहाँ करोगे तो cos x इक्वल 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। और अगर इसमें करोगे तो cos x क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और अब फिर इनसे भी और आइडेंटिटी बनानी हो तो क्या बनाओगे, देखो क्योंकि दोनों फॉर्मूले वाइडली यूज इनटू द प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, so every student should be consider different formation how they will be converted to the angle, half angle or in different manners. Now we will take this, we have written sin 2x, again we have written sin x. Suppose there is a sin 10x, आपके पास यहाँ आ जाता है sin 10x, इसका मीनिंग ये 2x की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है 10x। जब यहाँ पर twice of x is the angle, तो यहाँ x x आया था, राइट है। तो अगर हम बात करें तो ये x, राइट, इसका कितना है 10 गुना, तो उधर की तरफ कितना आ रहा है, उसका हाफ हाफ, तो क्या लिख दोगे 2 sin 5x cos 5x, ठीक है। आपको डिफरेंट मोड में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सपोज आ गया sin 4x, तो आप क्या लिखोगे 2 sin 2x cos 2x। तो ये आप उसके एंगल को यहाँ पर जितना एंगल है उसका दूसरा यहाँ आएगा, इन दोनों में सेम एंगल यहाँ पर ट्वाइस। इसी मैनर में जितने भी मल्टीपल्स एंगल बनाए तो आप देख लें कि sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या। अब चलते हैं कि cos 2x के हमने एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एक हमने ये लिखा हुआ है और एक हमने ये लिखा हुआ है, राइट। तो इनसे ये फॉर्मूला जो जनरलाइज आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला काम में लेना है, इन दो के दो डिफरेंट मोड और बन जाएंगे, जो क्या बनेंगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करते हो, इस 1 को आप इधर मूव कर दो, 2 को डिवीजन दे दो, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2 इक्वल आ गया cos स्क्वायर x। अब cos x निकालते हो तो क्या कर दोगे 1 प्लस ये कितना है cos 2x, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल ऑफ cos x। आउटसाइड प्लस माइनस वो डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलेशन आपको कहाँ काम में आएगा, जब एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अभी और भी पार्ट है, पहले एक बार cos x का एक फॉर्मूला हमने इससे बना लिया, अब एक फॉर्मूला हम किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x। यहाँ से साइन स्क्वायर x कितना आ गया आपके पास में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और साइन x कितना आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इन दोनों फॉर्मूले से एक एक फॉर्मूला और बना लेते हैं हाफ एंगल करके। तो हाफ एंगल करेंगे तो इससे हाफ एंगल करोगे तो क्या बन जाएगा cos x बाई 2 इक्वल प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2।
और इससे आप एंगल करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई टू इक्वल प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। अब स्टूडेंट सबसे पहले समझना है कि इनकी जरूरत क्या पड़ रही है इतना काम करने की। तो सबसे पहले हमें तो मेन फॉर्मूले ध्यान रखना है, फिर तो उसके हाफ एंगल बनाना, उसका 1/4 बनाना, उसका 1/3 बनाना, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनिपुलेट द फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कहाँ है, एक फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है और एक फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है। इन दोनों के यूटिलाइजेशन जब जब आपको हाफ एंगल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपली, आपको क्वेश्चन में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा, सपोज करो tan x इज गिवन और कहता है फाइंड आउट द cos x by 2। तो जब tan x दिया हुआ है तो आपको पता है जब tan x दिया हुआ होता है तो tan x का मतलब क्या हो गया, p by b, यही होता है राइट, h b by p by b। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम राइट। कॉट दिया हो तो b by p दे देंगे, साइन दे देता है तो p by h आ जाएगा, p निकाल लोगे। अब तीनों आपके पास में परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब आप क्या करो, आपको पता है हाफ एंगल निकालने के लिए हमें ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड, दैट इज cos x। तो जब tan x आपके पास है तो cos x आप निकाल सकते हो बाय द cos x क्या होगा, b by h, यहां से cos x आ जाएगा राइट। cos x की वैल्यू अब यहां प्लेस कर देंगे तो आपके पास cos x by 2 sin x by 2 आ जाएंगे। अब आपके आउटसाइड जो साइन लगना है, ये आपको कंडीशनल ध्यान रखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको क्वेश्चन में देगा। सपोज आपका जो भी cos x आता है वो आ गया 5/3 सपोज करो, या मान लो आ गया 1/2, तो बोल रहा है x है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो आपको पहले तो -1/2 लिखना है इसको यहाँ, फिर -1/2 यहाँ रखना है। अब हो गई ये एंगल हाफ हो गए, तो जैसे अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में था तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जैसे x मान लो आपका था पाई में आप 45 ऐड कर दो तो कितना हो गया आपका 5π/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब x/2 कौन से में होगा, इसको 1/2 से इंटू करोगे तो होगा 5π/8। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया आपको पता नहीं लग रहा, तो आप एक काम करें ऐसे करके चेक कर लेंगे ये कहां पर होगा राइट। 450 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, कितना अप्रॉक्स 1 1 और ये 2 112 डिग्री। इट मींस ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sin के साइन कैसे कैसे होंगे, सेकंड में cos नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और sin पॉजिटिव होता है सेकंड में तो ये यहाँ नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना जब भी आप एंगल का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप उससे cos x निकाल लेंगे, फिर आप देखेंगे कि x कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग cos x का साइन लगाएंगे राइट है। पहला काम कंप्लीट हो गया, cos x निकल के आ गया आपका। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, हाफ एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग आउटसाइड के साइन लगाओगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू कैलकुलेट cos x by 2 sin x by 2। और ऐसे अगर आपको tan x by 2 निकालना हो तो क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू आ ही चुकी थी, डिवीजन कर देना sin x by 2 और cos x by 2 तो tan x by 2 आ जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी cos x by 2 को क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लिया है sin इसको भी, तो tan को अब क्वाड्रेंट में कंसीडर मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बोथ ऑफ देम आर कंसीडरिंग इनटू द पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले वाइडली यूज होते हैं, मोस्टली दीज फॉर्मूलाज, ये भी खूब यूज होगा, ये फॉर्मूला भी खूब यूज होगा, ये दोनों फॉर्मूले भी खूब यूज होंगे। अब आप कहोगे कि मैथमेटिकल कहां काम में आएगा, न्यूमेरिकल कहां काम में आएगा। सपोज द क्वेश्चन इज cos 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, तो cos 22.5 डिग्री का मतलब अगर यहाँ 22.5 है तो यहाँ कितना डिग्री आएगा 45, यहाँ x/2 तो यहाँ x, इट मीन यहाँ 22.5 है तो यहाँ कितना होगा 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू आपको पता है। अब cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ऐसे अगर आप 7.5 डिग्री यहाँ आ जाता 7.5 डिग्री तो यहाँ 15 डिग्री आ जाएगा, और 15 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 45 माइनस 30, इससे 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज आपके पास आपको फॉर्मूला पता है sin a cos b माइनस cos a sin b, आपको कहा गया 15 डिग्री,
यहाँ 45 30 इनकी वैल्यू डाल देना, सोल्व करना, sin 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया sin 7.5 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cos 15 डिग्री। cos 15 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, cos a माइनस b से cos a cos b प्लस sin sin b। तो आपके पास डिफरेंट एंगल, हाफ एंगल में भी अब आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आपको इन आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना है, लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें आगे चलते हैं। तो sin 2x का फॉर्मूला आपने लिख लिया, cos 2x का फॉर्मूला आपने अब लिख लिया, और अब इन दोनों से क्या करते हैं, tan 2x का फॉर्मूला बना देते हैं, राइट। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या बना, आप देखो आप, नाउ कम ऑन tan 2x। तो अपने पास दोनों फॉर्मूले डिवीजन कर दो, sin 2x लेफ्ट डिवीजन करेंगे, राइट डिवीजन करेंगे, अपॉन cos 2x इक्वल टू sin x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है अपने को, इसको तो लिख दो tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x। राइट साइड में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, 2 sin x cos x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। आपने डिवीजन करने से कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, बिकॉज़ दिस कैंसिल बाई दिस। अब हमने डिवीजन किया तो इसको सेपरेट डिवीजन कर दें, इस एक cos से एक cos कैंसिल कर दें, इस cos स्क्वायर का डिवीजन इसमें भी कर दें, इस cos स्क्वायर का डिवीजन इसमें भी कर दें। तो क्या टर्म बन गई, ऊपर तो हो गया sin x अपॉन cos x, मीनिंग हो गया 2 tan x, और डाउन साइड क्या हुआ, ये हो गया 1 और ये हो गया sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, मीनिंग tan स्क्वायर x। तो tan 2x का फॉर्मूला हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आपके जो में cot 2x का निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करो, इस tan 2x के रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर दो, 1 अपॉन cot 2x, tan 2x इक्वल 1 अपॉन cot 2x, उधर भी रेसिप्रोकल कर दो, 2 1 अपॉन cot x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x। एलसीएम ले लो, सिंपलीफाइड कर दो, लास्ट में फिर रेसिप्रोकल कर देना, इसको ऊपर लेना, तो cot 2 रेसिप्रोकल मैंने ये कर दिया यहाँ पर, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दे, राइट साइड में भी, ठीक है। यहाँ रेसिप्रोकल बाद में कर देंगे, पहले एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लो, तो आपका आ गया 1 अपॉन cot 2x इक्वल tan 2x की वैल्यू क्या, 1 अपॉन cot 2x, ऊपर तो आपका ये यहाँ एलसीएम हो गया है, cot x नीचे आ जाएगा, और यहाँ हो गया cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x, वो कहाँ चला गया, अप साइड, राइट है। यहाँ एलसीएम ले लिया cot स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x माइनस 1, और ये वाला cot x यहाँ, और इसके डाउन साइड वाला, इससे इसको एक कैंसिल कर दें, तो क्या फॉर्मूला आ गया, देखो ये बन गया 2 cot x डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल करोगे, तो राइट साइड में रेसिप्रोकल करोगे तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो cot 2x इक्वल cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x, ये cot 2x का फॉर्मूला बन गया आपका, राइट। अब आप जैसे डिफरेंट फॉर्मूले, ये डिपेंडिंग आप पर होता है कि आप किस फॉर्मूले को कहाँ यूज कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज इन सब आइडेंटिटीज को लिखना है, इसी तरीके से आप sin 3x का फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर 2x लिख देना है, यहाँ जहाँ जहाँ आपने जो लिखा है प्लेस करके 3x का फॉर्मूला बना लो, ऐसे ही cos 3x का बनाना है जिससे बना लो, और ये डायरेक्टली जो आंसर आएंगे वो आपके पास बुक में भी है, sin 3x का फॉर्मूला आ जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये डिफरेंट आइडेंटिटीज वी शुड रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द अप टू हायर ऑर्डर ऑफ ए एंगल, लाइक 3x। 3x का मतलब कितना हो गया, अगर x 45 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
135 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 sin 45 माइनस sin 2 4 sin 2 45 डिग्री, ये 135 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप थर्ड मल्टीपल ऑफ एन एंगल कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला। अब 10 3x निकालना, डिवीजन मार दो और फिर 10 में कन्वर्जन के लिए देख लो डिवीजन में कि हमें 10 से डिवाइड करना है, cos से डिवीजन कर देना या cos क्यूब से डिवीजन कर दो, जो आप किसी एक पर्टिकुलर से डिवीजन करके 10 3x कैलकुलेट कर लेना। तो लाइक दीज आपको इन आइडेंटिटीज को सॉल्व कर लेना है, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक के आप क्वेश्चन करना चाहें तो मैं जिस आपको एक्सरसाइज के लिए जो कह रहा हूँ उनको सॉल्व करना आप। और वो क्वेश्चंस अगर हम बात करें 3.4 में अगर आप देखो या मिसलेनियस में देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 भी कर सकते हो आप। इससे पहले मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। और इन आइडेंटिटीज को आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी 3.3 को कंप्लीट करना है सबसे पहले आपको। So students, expect this, you will just do your work at your home and practicing very well. Again I will say in my video, if you don't subscribe my channel, please go there back and subscribe it, like it, share it. Thank you very much.